नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी में बाहुबलियों का राज खत्म होने जा रहा है। माफिया राज का द एंड होने वाला है। सूबे के किसी न किसी हिस्से से रोजाना बाहुबलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। मुख्तार और अतीक के साथ साथ कई और भी बड़े अपराधियों और तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और अब तो मुख्यमंत्री ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि सरकारी जमीन कब्जाने वालों से जुर्माना और किराया भी वसूला जाएगा। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं क्या अपराध को कम करने में मदद करेंगी, क्योंकि बार बार विपक्ष का ये सवाल रहता है कि क्या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों पर कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई कर देने से क्या अपराध कम हो जाएगा। आज चर्चा इसी पर होगा, लेकिन आज दिन भर क्या होता रहा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। न नाम आ रहा है काम, न हनक न रसूख का हो रहा है असर। यूपी में बस दिख रहा है बुलडोजर का दम। गाजीपुर से प्रयागराज तक, लखीमपुर खीरी से लखनऊ तक, बहराइच से उन्नाव और अंबेडकर नगर तक, हर जगह बस सरकार का परचम उठाए ये बुलडोजर माफिया राज के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। मंगलवार को प्रयागराज के चकिया में अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों के 40 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पुलिस ने पूरे गैंग की चूल्हे हिला दी। बुधवार को लखीमपुर खीरी, उन्नाव और अंबेडकर नगर समेत सूबे के कई जिलों में पुलिस अपना इकबाल बुलंद करती नजर आई। इस बीच सीएम योगी ने ऐलान किया कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले माफिया अपराधियों की न केवल संपत्तियां ध्वस्त की जाएं, बल्कि उनसे जुर्माना और किराया भी वसूला जाए। बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ सरकार की इस कार्रवाई को ऑपरेशन नेस्तनाबूद नाम दिया गया है। योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है और ऐसी ज़मीनें जो सरकारी थी, जिन पर कब्जा करके अवैध अकूत संपत्ति जुटाई गई थी, उस पर बुलडोजर चला है। और जो संपत्ति जिस पर बरसों से काबिज थे, उस पर जो सरकार का धन लगा या सरकार जो उस पर किराया लगा या सरकार की जो उस पर कर लगेगा, उसका भुगतान भी इन्हीं लोगों से लेगी। वहीं विपक्षी दल आपराधिक वारदातों को लेकर सरकार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप लाख मकान ढाइए, मगर सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता पूछ रही है योगी सरकार का। ये पहला ऐसा राज्य है जहां शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। लगातार लूट, हत्याएं, बलात्कार, डकैती, लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जा रही थाने में। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरे प्रदेश में चल रही इन कार्रवाइयों ने बाहुबलियों और माफिया राज की जड़ें हिला दी हैं। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और ऐसे में कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्या यूपी में माफिया राज के दिन खत्म हो गए हैं? ध्वस्तीकरण के साथ जुर्माना, किराया वसूली असरदार साबित होगी? क्या ऐसी कार्रवाई से प्रदेश में जुर्म कम होंगे? बाहुबलियों पर शिकंजे से छोटे अपराधियों में खौफ कैसे? क्या ये कार्रवाइयां निष्पक्षता के साथ की जा रही हैं? ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज बात करेंगे। मेरे साथ विभूति नारायण राय साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अवनीश काजला साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, मेरठ से जुड़ रहे हैं। सुनील सिंह साजन साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में उमेश भारद्वाज साहब भी जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ वकील हैं। पहला सवाल मनीष जी आपसे, आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है भाई आप कार्रवाई सिलेक्टिव कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी लोगों को, जो लोग आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके शासनकाल में ही ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, खान मुबारक, दुजाना, भाटी और उसके तमाम गैंग के गुर्गे फले और फूले बढ़े, जिन्होंने सत्ता के संरक्षण में अकूत संपत्ति एकत्रित की और आज आपके सामने आ रही है।
अभी तक 300 करोड़ से ज़्यादा संपत्तियों पे बुलडोजर चला है या जब्त किए गए हैं, कुर्क की कार्रवाई की गई है। और जो लोग उनको जाति धर्म के चश्मे से देख रहे हैं या उनको सुरक्षा कवच पहना रहे हैं, उनकी समस्या है ये कि वो उन्हीं के बल पर ये संपत्ति बनी थी और कहीं न कहीं उनकी भी संपत्ति उसमें नष्ट हो रही है। देखिए, हमने वादा किया था जनता से और उस वादे पर अब काम कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। और जिस तरीके से अगर माफियाओं को या अपराधियों को खत्म करना है तो उनको जेल में भेजने के साथ साथ जो उनका आर्थिक तंत्र है, जो उनकी आर्थिक संपदा है और जिसका वैभव दिखाकर वो कुछ नए लोगों को आकर्षित करते हैं और आम शहरियों में भय व्याप्त करते हैं, उसको भी नष्ट नाबूद करना जरूरी है। और उनके जड़ पर प्रहार हो रहा है और जड़ के प्रहार से वो लोग जरूर बिलबिलाएंगे जिन्होंने उनको संरक्षण दिया था पहले। ओके, सुनील सिंह साजन जी, पे कौन से चश्मे से आप देख रहे हैं? ये बात मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कि उनके चश्मे देखने का तरीका अलग है। दरअसल चश्मा तो नफरत का इन लोगों के पास है। हमारे पास तो चश्मा नहीं, भगवान की दया से आंखें अच्छी हैं। ये लोग अपना टेस्ट कराएं। हाँ, जहाँ तक सवाल अपराधियों का है उत्तर प्रदेश में, आपने जो इनसे सवाल पूछा था बीजेपी के प्रवक्ता से, उसका जवाब नहीं दिया कि आप अपने दल के कितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तो इनसे कहूँगा, जो प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पढ़े लिखे भी हैं, छात्र नेता रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का एफिडेविट देख लेना, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एफिडेविट देख लेना, अपने सभी विधायकों का एफिडेविट, सांसदों का एफिडेविट देख लेना, तो आपको लगेगा ये भारतीय जनता पार्टी का एक समूह है। समूह है, अरे समूह है एक। और हाँ, ये इन्होंने तो मान लिया टीवी डिबेट में, सुनील यादव जी ने मान लिया कि सारे अपराधी इनके दल के हैं। सुन लीजिए, और मुझसे नहीं बोल रहा था बीच में, मैं नहीं बोल रहा था ना। आपने कैसे मान आप लिया? सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए ना। आप सुनते ना आपकी सरकार सुनती है। सरकार भी गूंगी बहरी हो गई है। आप भी उसी तरीके से लड़ रहे हैं। अपराधियों का पक्ष मत लीजिए। हाँ, ये सही है कि सुबह का निकला अपराधी अगर शाम को भाजपा में आ जाए तो वो अपराधी नहीं है। सुबह का निकला बलात्कारी अगर शाम को बीजेपी में आ जाए तो वो बलात्कारी नहीं है। सुबह का निकला, अच्छा ये बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर को जानते हैं कि नहीं आप? समझ सकते। चिन्मयानंद को जानते हैं? चिन्मयानंद को जानते हैं? बिल्कुल बलात्कारी है और उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किया जैसे वो आजादी का महानायक हो। कुलदीप सेंगर, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी मायावी है। भारतीय जनता पार्टी मायावी पार्टी है। इतना रावण भी कभी अपना रूप नहीं बदल पाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलते हैं। मतलब असली मुद्दे से भागते हो आप, असली मुद्दे पे बहस नहीं करोगे। आओ खुला चैलेंज है आपको, अपने विधायक, अपने सांसदों का आपराधिक इतिहास देख लो और हमारे नेता का आपराधिक इतिहास देख लो। आप करोगे मुकाबला अपने नेता से, हमारे नेता से? क्यों है मुख्तार? आपने देखा कभी अपने मुख्यमंत्री का आपराधिक आपराधिक कितना? नहीं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने अपराधी सबके खिलाफ कार्रवाई करो आप। कतई दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी का आपराधिक इतिहास आप जानते हो कि नहीं जानते हो? केशव प्रसाद मौर्य का आपराधिक इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम भिजवा देंगे आपको। हम एक एक धारा, कौन सी दंगे की है, कौन सी 307 की है, हम आपको भिजवा देंगे। अब आपकी मजबूरी है, टीवी पर आप हाँ नहीं कर सकते। आप जानते हो किस पर कितने मुकदमे हैं, आप ये भी जानते हो। अच्छा ये बताओ, जिस प्रदेश की वकालत कर रहे हो, जिस सरकार की, आप इसका जवाब देंगे। आपने कभी इतिहास में सुना है किसी जिले का कप्तान रंगदारी मांगे और रंगदारी अगर व्यापारी ना दे पाए, वो भी ब्राह्मण व्यापारी, तो आप उसकी हत्या करा दोगे? आप बताओ, कभी सुना है आपने? बोलिए मनीष जी। आपका भी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा हो गया। मनीष जी जवाब देना चाहते हैं कभी इस तरीके का? ओके, मनीष जी जवाब, मनीष जी बोलिए। आपके चेहरे के दर्द को देखकर
आपके चेहरे के दर्द को देख के मुझे पता चल रहा है दर्द गुस्से का है, बुलडोजर ये दर्द चल रहा है, ये दर्द संपत्तियां नष्ट हो रही है, को बचाने उसमें वाली कहीं आप लोगों का भी हाथ खिलाफ दर्द है। इस बात का दर्द नहीं है, दर्द इस बात का है कि जो लोग कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार कर लिया। जो लोग सुन रहे होंगे आपको वो निश्चित रूप से समझ रहे होंगे, वो सब जानते हैं बुलडोजर कोरोना महामारी दरअसल में कहां जो चल किया रहा आपने। है। उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी जानता है कि कोरोना महामारी में योगी जी के नेतृत्व में, टीम 11 के नेतृत्व में कैसे लूटा गया। कार्रवाई आगे भी चलेगी सुनील जी। चलिए हम अभी बुलडोजर वाली कार्रवाई पर हैं। अभी कार्रवाई सुनील जी और मनीष जी, हम अभी बुलडोजर वाली कार्रवाई पर हैं। मनीष जी एक बात बताइए, उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिया, आपने गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम लिया, अच्छा है ना, दोनों पे और कितनी कार्रवाई हो सकती है कानूनन, करिए ना कार्रवाई। नहीं अंजित जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं अंजित जी। ठीक है, कुलदीप सेंगर के ऊपर जब आरोप लगता है तो मेरी ही सरकार में उसको जेल भेजा जाता है, और गायत्री प्रजापति पर जब आरोप लगता है तो महिला को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, और अमेठी के चुनाव के दिन तक अखिलेश यादव जी उसको अपनी पिछली सीट पर बैठा के उसका प्रचार करते हैं। इनके सुल्तानपुर के विधायक को अंतिम दिन तक अखिलेश यादव बचाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं बचाते। दूसरी बात, आज जिस बात पे डिबेट है, कितना नाराज हो रहे हैं सुनील यादव जी कि अतीक के ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों हो रही है। मुख्तार अंसारी, हो हाय अल्लाह, खान मुबारक के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है, अनिल दुजाना और भाटी पे कार्रवाई क्यों हो रही है। विकास दुबे तो इनके पार्टी का सदस्य था, उसकी पत्नी तो जिला पंचायत सदस्य थी। तो ये दर्द है, लेकिन हम जनता के जवाबदेह हैं, अपराधियों पे कार्रवाई हम जारी रखेंगे। सुनील जी, ये अपराधियों को बचाना छोड़ दीजिए। ये सारे अपराधी समाजवादी पार्टी और बसपा के इतिहास आपको घोषित किए गए लोग हैं, जिसका आपका भी ज्ञान बढ़ जाएगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कितने बलात्कारी हैं। अब वो दिन भी आ गए हमारे कि आपके दिए गए ज्ञान से भाजपा चलेगी, करने वाले समाजवादियों के दिए गए ज्ञान से भाजपा चलेगी। अब नहीं, वो नहीं चलेगी, जनता जरूर ज्ञान देगी। इतने भी पूरे दिन नहीं आएगा सुनील साजन जी, ज्ञान बहुत अधूरा है सुनील साजन जी, क्योंकि आप अपने नेताओं के बारे में पढ़ते नहीं हैं। अरे जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी में कैसे लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग हैं। नेताओं के बारे में हमको पता है, पूरा देश और प्रदेश जानता है। चलिए ठीक है, ओके। भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, अपहरण करने वाले हैं, मुझे एक बात बताइए। बिल्कुल कोरोना प्रदेश जानता है। देखिए, आप कह दो अपराधी पार्टी। सुनील जी मुझे एक बात बताइए सर, सुनील जी मुझे एक बात बताइए, मनीष जी एक मिनट, सुनील जी मुझे एक बात बताइए, क्या ये सच नहीं है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसलिए पिछली सरकार कोर्ट गई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो? देखिए, लेकिन कोई सरकार माननीय न्यायालय से बड़ी है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, सजा तो सबको मिल रही ना। लेकिन कोई उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जिसने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए हों? आपने सुना है कभी? पीछे वाली सीट पे ये योगी जी अद्भुत मुख्यमंत्री हैं, अपने ही आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए। ये भी कभी सुना है आपने? देश ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ले लिए। दर्द है सुनील जी, आप दर्द छलक कर बाहर। चलिए मैं आता हूं सुनील जी, मैं दूसरे राउंड में आता हूं। क्यों आपराधिक मुकदमे वापस लोगे? ओके सर, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं। मेरे साथ दो और खास मेहमान हैं, उनके पास भी जाता हूं। विभूति नारायण जी हमारे साथ हैं, पुलिस महकमे को बहुत करीब से देखा, उन्होंने चलाया हुआ है, तमाम किताबें भी लिख चुके हैं कानून व्यवस्था से लेकर के हालात पर। विभूति नारायण जी, जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल इतने क्यों उठ रहे हैं? भाई अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देखिए, कार्रवाई हो रही है, इसका तो समर्थन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, कार्रवाई सिलेक्टिव हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आखिर बीजेपी ने ही सबसे पहले राजा भैया को मंत्री बनाया था, हरशंकर तिवारी को मंत्री बनाया था, तो कार्रवाई सिलेक्टिव हो रही, ये थोड़ी गलत है। वैसे कार्रवाई हो रही है, इसका समर्थन करना चाहिए हमें। जो माफिया है, अगर इनके घर गिराए जा रहे हैं, इनकी संपत्ति कुर्क हो रही है, तो इसका हमें समर्थन करना चाहिए। पूछना ये चाहिए कि ये घर रातों रात तो नहीं बने थे जी। इनको बनाने में जिन सरकारी अफसरों ने मदद की थी, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। या वो सारे लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अपराध करते हैं, उनके खिलाफ क्या इसी तरह की आप कार्रवाई करेंगे?
ये सवाल पूछने चाहिए। बाकी इस कार्रवाई का तो हमें समर्थन करना चाहिए। मैं आता हूं सर, अवनीश जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रदेश सचिव। अवनीश जी, कार्रवाई से दिक्कत किसको है? जी जी, कार्रवाई से किसी को दिक्कत नहीं है। कार्रवाई अगर हो रही है तो कार्रवाई कर रहे हैं, जो सरकार बता रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ बीजेपी के लोग हैं, ये बताएं कि कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई आप करते रहें, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो चिन्मयानंद स्वामी हो, ऐसे लोगों पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे अपराधियों को ये संदेश जाए कि सरकार सभी को एक नज़र से देख रही है। लेकिन सरकार का जो अपराधियों को देखने का नजरिया है, वो कहीं ना कहीं जो दोहरा रूप है उसे देखना पड़ेगा। स्याना में जिस तरीके से एक इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे अपनी पार्टी में, अपने संगठन में जगह देने का काम करते हैं। जब विवाद बढ़ता है तब उन्हें वो पार्टी और संगठन से निकालने का काम करते हैं। अभी काफ़ी घटनाएं प्रदेश में, योगी जी अगर बोलते हैं कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, तो महिलाओं के ऊपर कितने अपराध के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बच्चों पर अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं, तो सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है। सरकार ने जिस तरीके से संरक्षण दिया है, सरकार के संरक्षण में किस तरीके से पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि एक विक्टिम का पूरा परिवार मर जाता है। बताइए कि कार्रवाई हो रही है अतीक और मुख्तार के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ भी हो रही है सरकार। आप देखिए, मैं बताता हूँ ना, कुलदीप, बताता हूँ आपको, कुलदीप सिंह तो जेल में हैं। आप कुलदीप सिंह जेल में, अगर सरकार कुलदीप सेंगर के खिलाफ कार्रवाई करती, पूरा का पूरा परिवार विक्टिम, सर कुलदीप सिंह जेल में, परिवार उनका, कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, तो पूरा का पूरा परिवार विक्टिम का मार दिया गया। कितने लोगों को और जेल में भेजा पता है? तभी तो बता रहा हूँ ना, उसके पूरे विक्टिम परिवार को मार दिया गया, उस विक्टिम को मार दिया गया। उसके केस में उसके वकीलों के ऊपर क्या हुआ, सरकार ने क्या संदेश दिया? सर मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं, उसके वकील का भी नाम आपको याद नहीं होगा। यहाँ जो बैठ के राजनीति कर रहे हैं ना, उस विक्टिम के वकील का नाम भी आपको नहीं याद होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल, एक मिनट, मैं आपको भी बताऊं, अभी मेरठ में सर मैं कह रहा हूं ना, आपको वकील का नाम भी नहीं याद होगा। आप जो इतने हितैषी बन रहे हैं ना, बनिए, बहुत अच्छा है, आपको वकील का नाम भी नहीं याद होगा। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, सर सुनिए तो, सर सुनिए तो, क्यों सर आपको आप क्या चाहते हैं? अब सरकार आपसे फोन करके कार्रवाई करे? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, मुझे बताइए ना। अवनीश जी सुनिए तो, आप लोग काबिल है, मैं समझता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, सुनिए तो, एक कोई लिस्ट सौंप दीजिए ना सरकार को। अजय लल्लू जी को बोलिए एक लिस्ट बनाएं, किनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सौंप दे भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार को सौंप दे। ना कार्रवाई करे तो फिर सवाल उठाइए, क्या दिक्कत है? आज तक लिस्ट दी आपने? लगातार चीजें, किसका नाम दिया था? हमारे अजय लल्लू जी, प्रियंका जी लगातार सरकार को जगाने का काम कर रही है। उस पत्र में किसका नाम दिया था? आप उस पत्र में किसका? ये सरकार का काम है, ये लिस्ट बनाने का काम सरकार का है। आपका काम लिस्ट बनाने का काम सरकार का है, सरकार का काम है लिस्ट बनाने का। आपने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, कुछ अपने नहीं, हमारा काम सरकार को जगाने का है। सुनील जी ने जो नाम बताए थे, वो नाम आपने नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ अपना भी तो लेके आइए ना। मैं बता रहा हूँ, अभी बिल्कुल बता रहे हैं ना आपको, आप सुन लीजिए ना। संजीव गुप्ता, हाँ मैं सुनाता हूँ ना, एनसीईआरटी का इतना बड़ा किताबों का घोटाला होया, उनके भाजपा के महानगर के उपाध्यक्ष का उसका नाम है। अभी बीजेपी के वीडियो और ऑडियो वायरल हुई हैं, बीजेपी के विधायक पे बीजेपी के ही मंत्री आरोप लगा रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? जमीन कब्जाने के मामले में उनके ऊपर कार्रवाई के लिए उनके मंत्री बोल रहे हैं कि कार्रवाई, विधायक कब्जा रहे हैं जमीन, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पे, उनके नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती? मैं जाऊंगा। ओके उमेश जी, मेरे साथ उमेश जी भी हैं। उमेश जी बोलिए। जी सर मेरा एक कहना ये है कि अगर हम राजनीतिक बात बंद करके सिर्फ और सिर्फ जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर आप राजनीतिक बात मत करिए, बाकी लोग तो राजनीति से, बाकी लोग तो राजनीति की बात करेंगे ना। बोलिए उमेश जी।
आप मत करिए राजनीतिक बात, बाकी लोग तो करेंगे सर, राजनीतिक से जुड़े। मैं कोई सर राजनीतिक बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सिर्फ कहने का अभिप्राय ये है कि अगर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो इससे परेशानी क्यों? सरकार उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने अवैध जमीन कब्जाई हुई है, जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जाई हुई है। तो सरकारी जमीन जिन्होंने कब्जाई हुई है, अवैध जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो ये कहने का कोई आधार नहीं बनता कि साहब कांग्रेस ने ये किया, कुलदीप सिंह सेंगर आ गए। हमें सिर्फ ये देखना है जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या और भी कोई हो, ये बाहुबली रहे हैं, इन बाहुबलियों के खिलाफ पहली बार कार्रवाई हो रही है। इन लोगों ने बीघाओं के हिसाब से, लाखों एकड़ों के हिसाब से, करोड़ों रुपयों की, अरबों रुपयों की जमीनें कब्जाई हुई हैं। अगर इन कब्जों को छुड़ाया जा रहा है तो इससे परेशानी किसको हो रही है? किसी भी दल को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात रही अपराध बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। आज हम यहां पर बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं के खिलाफ, और भूमाफियाओं के खिलाफ मेरी राय में अच्छी कार्रवाई चल रही है और जमीन छुड़वाई जानी चाहिए। इसी तरीके से सही कार्रवाई चल रही है। चलिए ठीक, ओके। मनीष जी, मुझे एक बात बताइए कि आपको सिर्फ मुख्तार और अतीक ही दिख रहे हैं। देखिए सर, अगर ऐसे नाम आप उठाएंगे तो सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे। जल्दी से जवाब, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। देखिए अंजीत जी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दुजाना भाटी, हसन मुबारक समेत विकास दुबे, अभी विकास दुबे का नाम ये लोग भूल रहे हैं क्योंकि सर विकास दुबे ने तो बड़ा कांड कर दिया, उसके बाद आपने पकड़ा, उसके पहले तो संरक्षण ही था। हाँ, लेकिन उसके ऊपर उसके भी आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है। ओके। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये गैंग है। हाँ। गैंग के जो सदस्यों का नाम अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें ध्यान में आ जाएगा कि सभी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। सुनील जी, हमारी सरकार जाति और धर्म के आधार पर अपराधी को नहीं देखती है। सुनील जी, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो फिर जाति और धर्म में क्यों उलझे हुए हैं? जी जी, जल्दी से सर जवाब। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अपराधियों पर कार्रवाई हो, कोई भी उसको बुरा मानेगा, कोई नहीं मान रहा है। हाँ, जो आपने भी कहा कि लिस्ट विपक्ष दे दे, लिस्ट तो 1 मिनट में आ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी डीजीपी से कहें कि हर एक थाने में जो आपराधिक रिकॉर्ड सबके होते हैं वो हमको लिस्ट 1 घंटे में चाहिए। आप 1 घंटे में पूरे प्रदेश के अपराधियों की लिस्ट मंगा लीजिए और कहिए सबके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आप क्यों डर रहे हैं? एकदम सही। आखिर क्यों आप को क्या दिक्कत है? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं है। हम तो बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अपराधी नहीं है तो ये बलात्कार कौन कर रहा है? छिनैती, डकैती, अपहरण, लूट, ये कौन कर रहा है? सुनील जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, डिबेट अच्छी जा रही है, रोकने का मन था लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।